हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये देखिए पीहू और पीहू के डैडू सो रहे हैं और मेरी हो चुकी है सुबह। तो आइए चलिए, जैसे कि हम हर सुबह उठकर सबसे पहले बाहर जाते हैं, बाहर का व्यू देखते हैं, क्योंकि नेचर जो है वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और उसको देखना बहुत ही सूदिंग और बहुत काम लगता है। मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो मैं सुबह उठकर सबसे पहले बाहर ही जाती हूँ। तो आइए आपको भी ले चलते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे जो जो वीडियो है, एक वीडियो पड़ा था कि जो गृहिणी हैं, जो हाउसवाइफ हैं, वो अपनी घर, फैमिली, हस्बैंड, बच्चे कैसे संभालें और उसके साथ ही वर्क कैसे करें। तो उस पे बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट किया है और वो हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला वीडियो है। तो पहले तो थैंक यू सो मच आपको इतना ज़्यादा उस वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए। और दूसरी बात ये कि उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन उन सारे क्वेश्चन को अलग अलग रिप्लाई मैं फिर कभी करूँगी, लेकिन उसका जो सामूहिक एक सार है वो आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगी। चूँकि देखिए, हम सब क्या हैं, हाउसवाइफ हैं, मॉम हैं, कोई जॉइंट फैमिली में है तो कोई सिंगल फैमिली में है, किसी के पास छोटा बच्चा है तो किसी के पास घर के लोग सपोर्टिव नहीं है। कुल मिलाकर जो एक मूल समस्या निकल कर आती है, वो ये समस्या निकल कर आती है सामने कि हमें अपने पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पा रहा। तो इसके लिए एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, एक ट्रिक आपको समझनी पड़ेगी, और वो क्या है, उसको मैं नाम देती हूँ सेल्फ लव का, सेल्फ केयर का। ये आपने जब तक सीखा नहीं तब तक आप अपने लिए कि अपने किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं निकाल पाओगे। सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, अपनी केयर के लिए, अपनी किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हम लड़कियों की ऐसी अपब्रिंगिंग की ही जाती है कि हमें लगता है कि हम सब कुछ दूसरे के लिए कर देते हैं, और हम ये चीज़ बताने में भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि अगर हमको ये काम आपके लिए करना पड़ेगा तो हम ये आपके लिए कर देंगे, पर खुद के लिए नहीं कर पाएंगे। ऐसा आप सभी के साथ होता होगा, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बात अलग है। तो जैसे एक फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, आपकी लाइफ में ज़रूर हुआ होगा कि अगर घर में सभी व्रत हैं तो आप सबके लिए बहुत सारे आइटम बना दोगे, सब कुछ कर दोगे। वहीं अगर आप अकेले व्रत हो तो आप, ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप सोचोगे छोड़ो जाने दो, अपने लिए क्या बनाऊं, किसके लिए, अपने लिए क्या बनाऊं। तो ये क्या है, ये आपको दिखा रहा है कि आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि अगर वहीं आप कितना भी बीमार हो, या आपको कितनी भी तकलीफ है, या आपके पास कितना भी काम है, वहीं अगर घर का एक और मेंबर व्रत होता तो आप डेफिनेटली उसके लिए काम करने जाते। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपको सेल्फ केयर, सेल्फ लव आना चाहिए। और ये मैं स्पेशली जो न्यू गर्ल्स हैं उनके लिए कह रही हूँ। बाकी और एज में ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे टैकल करते हो, आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि अभी आपको टाइम चाहिए। तो आपको ये एक रूल सीखना पड़ेगा, और जिस दिन आप ये एक रूल सीख जाओगे, और हाँ, इस रूल को सीखने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको एरोगेंट हो जाना है, आपको लोगों से बात नहीं करनी है, आपको लोगों को केयर नहीं करनी है। बस आपको किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करना है, किसी भी चीज़ का दिखावा करने की कोशिश नहीं करनी है। ये नहीं करना है कि मेरी क्षमता अगर 20% करने की है तो मैं ज़बरदस्ती किसी को खुश करने के लिए 100% वो काम कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, स्पेशली उन लोगों के लिए, जो लोग, मुझे पता है अगर मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ, जो उन चीज़ों को समझते हैं, मेरे लिए मेरे समय पे मेरे खड़े होते हैं, मेरे बुरे समय पे, तो फिर ठीक है, आप उनके लिए कर रहे हो। लेकिन कई बार मैक्सिमम फैमिलीज़ में आपने ऐसे देखा होगा कि लोग जो है वो आपकी काम की वैल्यू को समझते नहीं हैं, आपको नहीं समझते हैं, आप क्या चाहते हो, आपका क्या ड्रीम है, आप अंदर कितना घुट रहे हो, कितनी टेंशन में हो, आपको नहीं समझते। फिर भी आप उनके लिए अपना 100% देते जाते हो, आप इनके सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, अपने ड्रीम्स को कहते हो, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मोस्टली लोगों के साथ ये होता होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लोगों की क्यों केयर करनी है यार, क्यों आपको ऐसे लोगों के बारे में सोचना है। अब आप सोचोगे आपका तो, आप तो बोल दे रही हैं, आपके लिए ये बहुत ही आसान है, सबके लिए आसान नहीं होता। ये मेरे लिए भी आसान नहीं है डियर, ये किसी के लिए आसान नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा, हमारी अपब्रिंगिंग ही उसी तरह से होती है कि बेटा तुम्हें सबका ध्यान रखना है, सबका ख्याल रखना है। हम अपनी बेटी है, बचपन से उसको यही सिखाते हैं, हम उसे कभी नहीं सिखाते कि बेटा तुम्हें अपने आप को भी प्यार करना है, अपने सपनों के लिए पहले जीना है, पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। ये सब हम उसको कितनी बार बताते हैं, आप बताइए। तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपको चीज़ें करना, लेकिन आप एक स्टैंड रखिए, अपनी एक बाउंड्रीज़ बनाना सीखिए कि नहीं, बस यहाँ तक, पहले मेरे ड्रीम्स हैं, उसके बाद मेरे लिए सब कुछ है। और हाँ, डेफिनेटली अगर मेरी बात सुनकर अगर आपके मन में एक भी % का एक्सक्यूज़ आ रहा है
तो फिर आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए डियर, दोनों नहीं हो सकती, दोनों में से कोई ना कोई तो एक आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अगर आपके लिए वो सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है मेरे बारे में कोई कुछ बुरा ना बोले, मैं सबको सेटिस्फाइड कर दूं, तो आपको पता है अगर ये दिन 24 घंटे की बजाय एक दिन 48 घंटे का भी हो और बिना सोए बिना थके भी आप काम करो, फिर भी आप किसी को पूरी तरीके से खुश नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट मैं कह रही हूँ, आप तक आपने जितनी भी आपकी एज है, 34 साल, 35 साल, 30 साल, 32 साल, 28 साल, जितनी भी एज है, उतनी साल तक आपने सबको खुश करने का ही प्रयास किया ना। क्या आप खुश कर पाए? नहीं। मैं कह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 1 साल, सिर्फ 1 साल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर लीजिए, देखिएगा डेफिनेटली वही लोग आपके पास खुद आएंगे। और मैं और एक आंसर देना चाहूँगी, मेरे पास कुछ इस तरह का भी आंसर आया था। ये तो जवाब स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ये कह रहे हैं कि जिनके पास वर्कलोड ज़्यादा है, जॉइंट फैमिली है, ऐसा है, तो उनके लिए देखिए आपको क्लियर कट बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे ड्रीम्स हैं, मैं काम करूँगी, सब कुछ करूँगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 8 बजे तक चाहिए तो मैं 8 बजे तक ही कर दूँगी। अगर मेरा बच्चा इतने टाइम तक, मान लीजिए मैं फ्री हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं इस टाइम को पढ़ना चाहती हूँ, तो फिर आप मुझे ज़बरदस्ती उलझाए रहो तो ये नहीं हो पाएगा। और आप भी जो आपकी लाइफ की अननेसेसरी चीज़ें हैं जिनको आप टाल सकती हैं, उनको टालिए। फ़ोन कॉल्स को बहुत लिमिट करिए, नेट उतना ही चलाइए जितना ज़रूरी हो, सोशल मीडिया उतनी ही यूज़ कीजिए जितनी ज़रूरी हो, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। साथ ही साथ जब भी पढ़ने बैठिए फ़ोन पास में लेकर मत पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए लेकिन क्वालिटी पढ़ाई करिए। और दूसरी चीज़, अपने लिए ये चीज़ याद रखिए कि मुझे एक रूल और फॉलो करना है कि या तो सबके उठने से पहले उठना है या तो सबके सोने के बाद तक जगना है। दो में से कोई एक रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अपने लिए समय निकाल पाओगे, वरना नहीं। ये देखिए मैंने ऊपर का सपना अपना सारा काम, मतलब नहाना धोना, कपड़े फोल्ड करना, पूजा करना, ये सब को निपटा लिया है। अब मैं नीचे जा रही हूँ। आजकल मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप देखिए कैसे मैं धीरे धीरे उतर रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी थी मेरे पैरों में, अभी भी है, ठीक है। तो मैं आजकल ऊपर रह रही हूँ, तो मैं नीचे जा रही हूँ। उसके बाद फिर पीहू का लंच खाना ये सब प्रिपेयर करेंगे हम, फिर पीहू स्कूल जाएगी, फिर मैं अपना ये सब काम करके ऊपर चली आऊँगी। तो मैं आपको, हाँ, अब मेरा दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन था, तो ये तो भाई इसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, या तो फिर आप अपने सपने को भूल जाइए। अगर आपको फुल टाइम अपनी फैमिली को देना है तो, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही आप चूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो आपने रास्ता चुना है, जो लक्ष्य चुना है, वो इतना छोटा तो नहीं कि बस यूँ ही हंसते खेलते 4 दिन में एक दिन पढ़ लिया, एक दिन कुछ देख लिया, मिल जाए मंजिल। अगर ये इतना ही आसान होता तो हर किसी के हाथ में जॉब होती। तो आप जो चाह रहे हो, जो डिज़र्व कर रहे हो, उसकी वैल्यू है। आप सोचिए, आप जो भी पेमेंट चाह रहे हो, जो भी जॉब चाह रहे हो, 60,000 70,000 कोई आपको क्यों दे देगा? उसके लिए आपको उतना एफर्ट डालना पड़ेगा, उस लायक तो बनना पड़ेगा कि हर महीने आपकी सैलरी जो है 70,000 रुपये खट से आ जाए। उसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा ना। तो फिर क्या ये सारी एक्सक्यूज़ेस छोड़िए और काम पे लग जाइए। अब हाँ, एक और जेन्युइन सवाल के बारे में बात करना चाहूँगी, जो कि ये था कि दीदी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उनके साथ कैसे मैनेज करूँ। तो डियर, ये फ़ेज़ मेरी भी लाइफ में आया है। मैंने बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से आपके जो प्रॉब्लम है उसको समझ सकती हूँ, आपके साथ मेरी एम्पैथी है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो टाइम पीरियड है, इस समय आप इस स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आप स्ट्रेस लेंगी तो इसका असर आपके बच्चे पर भी दिखेगा। अगर आप फीड करा रही हैं तो उस पे भी दिखेगा, और आप जो करना चाह रही हैं अपनी स्टडी, वो भी नहीं हो पाएगी, आप फ्रस्ट्रेट भी होंगी। तो अपने आप को, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो अपने आप को 1 साल का टाइम दीजिए। उस 1 साल में आप अपने बच्चे को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लेकिन हाँ, एक रूल बनाना है कि पढ़ाई को जो है मैं वो बुक से करने की बजाय मोबाइल से करूँगी। क्योंकि ऐसे टाइम में जब बच्चा बहुत छोटा है तो कॉपी किताब लेकर बैठना, समय निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन चूँकि फ़ोन हमारे पास हर समय हाथ में रहता है, तो हम फ़ोन के लिए टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन एक रूल बनाना है कि मुझे जब भी फ़ोन खोलना है, जब भी फ़ोन देखना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड देखना है। तो ऐसे में आपके पास जब भी टाइम मिल रहा है, आप बच्चे को फीड करा रहे हो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप थोड़ी देर टाइम मिल रहा है, बैठे हो, ऐसे धीरे धीरे करके आप अपने लिए टाइम निकालो। अपने काम की जो वीडियोज़ हैं उनको देखते रहो, धीरे धीरे करके जब आपका रिदम बना रहेगा ना, आप चीज़ों से जुड़े हुए रहोगे, तो जैसे ही आपका बेबी थोड़ा बड़ा होगा, आप टाइम निकालना, टाइम मैनेज करना खुद ही सीख जाओगे, बच्चा भी एडजस्ट हो जाएगा। फिर आराम से आप अपनी पढ़ाई को 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे ले जा सकते हो। तो अभी अपने आप को बहुत स्ट्रेस मत दीजिए डियर, अदरवाइज़ ये बहुत ही मुश्किल है। हाँ, कुछ लोगों की बात अलग है जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, रात में सोते हैं और दिन में अच्छे से मैनेज करते हैं, तो उनकी बात अलग है, वो अदरवाइज़ पढ़ाई कर लेते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि स्टडी मैनेज नहीं हो पाती। तो कॉपी किताब को रखिए साइड में, आपको जो भी पढ़ना है वो आप पढ़िए अपनी मोबाइल फ़ोन के साथ। तो आई होप मैंने
जस्टिफिकेशन क्या होगा आपके क्वेश्चंस के साथ। और भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी डियर, कि हर एक दिन एक समान नहीं होता। स्पेशली हम हाउसवाइफ और मॉम्स की ज़िंदगी में अगर हम ये सोचें कि अगर हमने पिछले दिन 6 घंटे या 7 घंटे या 4 घंटे की पढ़ाई की है, तो ये कुछ भी श्योर नहीं है कि अगले दिन हमारी 1 घंटे की या 2 घंटे की भी पढ़ाई होगी या नहीं होगी। ये बहुत ही अनसर्टेन है। बस अपने आप को आपके दिमाग में ये रखना है कि प्रेशर नहीं लेना है, जितना भी टाइम मिलेगा बस उसको मैनेज करना है, बस इतना ही ध्यान रखिए। और यहाँ पर मैं देखिए वो कैब अपना तैयार कर रही थी, और यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे थे, लेकिन बाद में मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि फिर ये डबिंग करने में प्रॉब्लम होती है इस वजह से। तो इस तरह से मैंने अपनी स्टडी की। अभी मेरी स्टडी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ही कि इस समय मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, और ये साल कुछ बहुत बेटर है नहीं हमारे लिए, कुछ ना कुछ हमारे घर में उल्टा पुल्टा हो ही रहा है, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी जितना हम मैनेज कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था, गिरो, टूटो, लेकिन फिर से बाउंस बैक ज़रूर करो, क्योंकि अगर आपको लक्ष्य पाना है तो रुकना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल रुकना अलाउड नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको नहीं पता कि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, कितना अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। और आपको पता है कि हमारी जितनी बड़ी फैमिली है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ 4% की फैमिली है, बाकी लोगों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो आप सोचिए, जितने लोग देखते हैं अगर सब सब्सक्राइब कर लें तो कितनी बड़ी फैमिली हो जाए। ये देखिए, हमने एग रखा था और इसको इस तरह बल्ब की लाइट में जो है एग से हमने ये छोटा सा बेबी निकाला है। तो आपको डे 1 से मतलब इसकी जो प्रोग्रेस है वो दिखाऊंगी मैं, कैसे कैसे ये बड़ा हो रहा है। ये मुर्गा है, और मुर्गा या मुर्गी मुझे नहीं पता, जो भी इसका जेंडर है। और ये देखिए, पीयू स्कूल जाते समय थोड़ा सा डांस करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।